ठीक है ना। इफ ए इज, जरा ध्यान से देखिएगा, n क्रॉस m, a इज n क्रॉस m एंड b इज m क्रॉस n। देखना जरा, ए बी एग्जिस्ट कर गया क्या? ए बी एग्जिस्ट कर गया, सोच लिया आपने? अच्छा, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट कर गया, पक्का है ना भाई? अच्छा, अगर बी आगे कर दूं तो m क्रॉस n आगे हो जाएगा, और a को अगर पीछे कर दूं तो n क्रॉस m यहां हो जाएगा, हो जाएगा? अब बताइए, अब बी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। और जब तक ये m क्रॉस n है तब तक इट इज नॉट एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने जो बात बोली कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना स्क्वायर मैट्रिक्स हुए, वो मैंने आपको दिखा दिया। इनमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा बी ए एग्जिस्ट। ठीक है ना? हाँ भाई, पॉइंट नंबर 4, इसमें कुछ एक फर्जी बातें भी होंगी। पॉइंट नंबर 4, इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, if AB is equal to minus BA, then A and B are anti-commute to each other. If AB is equal to minus BA, then A and B are anti-commute to each other. Anti-commute to each other. Then A and B are anti-commute to each other. Question में आइएगा, find all possible 2 cross 2 मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई? which commute to मैट्रिक्स A 1 1 0 1। ऐसी तमाम मैट्रिक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त करें जो इसके साथ कम्यूट होने को तैयार हैं। ठीक है भाई? और वो भी मैट्रिक्स कैसे ऑर्डर की चाहिए? 2 क्रॉस 2 की। सही है भाई? तो कहने का मतलब ये कि इफ बी दैट मैट्रिक्स, अगर वो बी वो मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफ ऑर्डर 2, तो क्वेश्चन वाला ही कह रहा है कि जरूर ए बी इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए? बी ए, क्योंकि कम्यूट होने का मतलब ये होता है। अब ए की जगह पे मैं क्या भरूं? 1 1 0 1, और बी की जगह क्या भरूं साहब? ए बी सी डी, और यहां बी की जगह क्या भर दूं साहब? ए बी सी डी, और यहां क्या भर दूं? 1 1 0 1। मैंने थोड़ा फास्ट खेला है, उम्मीद है कि आप पकड़ गए। क्या ये बात सही है? नहीं आया समझ में? ये ए बी सी डी कहां से आ गया? लेना ही पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स पता ही नहीं है कौन सी मैट्रिक्स, किसके बारे में बात करो। उसने बस सिर्फ ये बताया 2 ऑर्डर की ढूंढ के ला, तो मैं क्या करूंगा? सारे एलिमेंट को एबीसीडी मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि कम्यूट होनी चाहिए इसके साथ, गिवन मैट्रिक्स है तो कम्यूट होनी चाहिए। कम्यूट कब होगी? जब ए बी बराबर बी होगा। तो मैंने ए बी की मल्टीप्लाई लिखी, कोड बी ए की मल्टीप्लाई लिखी, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तब भी कम्यूट होगी। अब क्या करोगे? अब कर भी क्या सकता है कोई? मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कौन करेगा? आप आ जाओ फटाफट, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाओ, फटाफट सॉल्व करो। अब आप जल्दी करो, जल्दी जल्दी माने बेहतरीन जल्दी। माना स्पीड अप एकदम। ए बी बनाए अब ये दोनों कितना बढ़िया। ए प्लस सी आ गया अपना, बी प्लस डी भी आ गया अपना, सी आ गया अपना, डी आ गया अपना। ए बी तो अपने भी बना लिया। क्या ए बी किसी ने नहीं बनाया? कोई है ऐसा, या सबने बना लिया? कोई जवाब नहीं है। और ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया क्या? इसका मतलब हो जाएगा ए, इसका मतलब हो जाएगा कितना? ए प्लस बी, और उसका मतलब हो जाएगा सी, एंड इट इज सी प्लस डी। बराबर है क्या भाई? अब मेरे को क्या करना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सही है ना भाई? इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। ए प्लस सी बराबर ए, दूसरी तरफ से बी प्लस डी बराबर ए प्लस बी। सही है? अगली तरफ से देखा जाए तो सी बराबर सी, वो तो होता ही है। अगली तरफ से देखा जाए तो डी बराबर सी प्लस डी। श्योर है? हाँ साहब, कौन जीरो आया?
सी का पक्का है ना 0, पत्ता काट दें भाई, श्योर है? सी इज इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू ए, पक्का, एंड डी इक्वल टू ए। चलो इसके लिए भी तैयार हो। और कुछ फाइनल है क्या आंसर? बी बराबर डी तो ए के बराबर हो गया, सी 0 हो गया। और बी के बारे में कोई कमेंट? बी के बारे में कोई कमेंट नहीं है क्या? हाँ जी साहब, क्या आंसर भरूं फिर फाइनली? हाँ साहब, बी की जगह पे क्या भरा जाए? कुछ सोचा जाए या ऐसे ही ए की जगह ए रख दूं? मैं तो तैयार हूं, आप बोलोगे ए की जगह क्या लिखूं? ए, चलो ए की जगह ए। किसी ने हिम्मत करी, धक्का दिया, चलो ए की जगह ए। गलत होगा सब मिला करके देख लेंगे भाई, और क्या होगा? बी की जगह क्या भरूं? बी की जगह बी, पक्का बढ़ रहा हूं, बी की जगह बी भर रहा हूं। और बोलो, सी की जगह 0 और डी की जगह ए। और दुनिया को बता देते हैं बाजू के अंदर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तेरी मर्जी है जो भर, नहीं है ए और बी की मर्जी है जो भर, क्योंकि बी तो हमारे को वैसे भी नहीं पता था, बी मर्जी है जो रख। हाँ ये दोनों सेम है, ये मुझे पता है। अच्छा मान लो अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो वैसा दे देगा, अल्फा बीटा 0 अल्फा, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर कर देगा। कहां जाएगा? नहीं है आपके समझ में? और क्या करेगा आप? ऐसा नहीं करेगा, टी लिख देगा, यहाँ टी लिख देगा, यहाँ टी लिख देगा, यहाँ एस कर देगा। अभी भी नहीं समझ में आया? और क्या, कई बार हम लोग क्या है बिल्कुल पॉइंट पे बैठे होते हैं, अपने को लगता है नहीं होगा, और हुआ होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ो। हाँ साहब, जिनका ही बन गया उनके लिए अगला क्वेश्चन सुनना फटाफट से। क्वेश्चन में आएगा, लिखेगा लेट ए इज इक्वल टू, अरे सॉरी एक पॉइंट रह गया। हाँ साहब, लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी डालिएगा, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। when we do not disturb the order, it is associative when we do not disturb the order, it is associative when we do not disturb the order। इसका मतलब समझा देता हूँ। मार्केट में ये बहुत बड़ा एक पंगा है, एबीसी लिख दिया। एबीसी का मतलब क्या सर? पहले किसकी मल्टीप्लाई? मर्जी है जिसकी कर, ए बी की मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर, या ए की बी सी से मल्टीप्लाई कर ले, सब एक ही बात है। बट आपने अगर बाय द वे गलती से ए की सी से मल्टीप्लाई करके बी से सोची तो मना करवा देंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर बंद हो गया। नहीं है समझ में? अरे ऑर्डर है ए बी सी है तो ए बी सी रखना है, ये ब्रैकेट शिफ्ट कराना, ये एसोसिएटिविटी है। नहीं है? अच्छा, और सर अगर मैं ये बोलूं कि ए बी बराबर बी ए, ये सही है क्या? मैंने कहा ये हमेशा सही नहीं है। याद आया? ए बी बराबर बी ए होना इटसेल्फ अ प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज कम्यूट मैट्रिक्स। हर बार नहीं होगा, इसका मतलब कुछ स्पेशल केस में कम्यूट होती है। एनीवे, जिन्होंने ये लिख लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आइएगा। सेकंड पॉइंट में लिखेगा, ठीक है, इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ऐसे लिखा हो ना a इंटू बी प्लस सी। सर इसको सिंपल खोल सकते हैं क्या, जैसे अपन खोलते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर भाई तो जैसे अपन ओपन करते हैं ना ए बी प्लस ए सी, ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। दिखने में जरूर बकवास है लेकिन काम की चीज़ है, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे इसमें छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही इसी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अगर सर ए प्लस बी लिखा हो, दो मैट्रिक्स ऐड करके दे दी जाए और पास में दूसरी दो मैट्रिक्स सी प्लस डी करके ऐड कर दी जाए, तो कैसे खेलेंगे? मान लीजिए अगर ऐसा दे दिया तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना भाई। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली कि पहले सर ए की सी से, फिर ए की डी से, फिर बी की सी से, फिर बी की डी से। ऐसा नहीं होता। इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, ए इज मल्टीप्लाइड टू सी प्लस डी एंड बी इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड टू सी प्लस डी। आया? और फिर इसके बाद में आप ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। अभी भी नहीं आया। पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी प्लस डी से, फिर बी मल्टीप्लाई होगा सी प्लस डी से, फिर देन ओपन होगा। हाँ, आएगा वही जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना? आएगा वही जो आप सोच रहे हो कि भाई 4 बार आएंगी, 4 चीजें आएंगी। आगे बढ़ो आप तो।
अगला पॉइंट, इजीएस्ट टाइटल टू इट। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3 लिख लिया। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी गुड। थर्ड पॉइंट सेज इफ ए बी इक्वल टू ए सी, अगर कभी भी ए बी बराबर ए सी दे दिया जाए, ठीक है, तो आप ऐसे सट नहीं उड़ा सकते। हाँ, कहानी पकड़ में है आपको, ये नहीं कर सकते आप। इट डजंट इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। हाँ, अब आप में से कई लोग अट जाएंगे, सर हो सकता है कल आप इसे मना कर रहे हो, ए 0 हो गया है, तो चलो सर ए को 0 नहीं होने देते। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये बकवास हम सुनते ही नहीं है, ऐसे उड़ाना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग सुनो। अगर आपको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि हम गारंटी नहीं ले रहे कि इनमें से कोई 0 था, ठीक है। इट डजंट इंप्लाई दैट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, नहीं सा, बट वाइस वर्सा इज ट्रू। अगर कोई एक 0 आ जाए तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 बन गए, वो हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, बहुत काम की चीज है। आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। अब वैसे कम्यूट तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज तो अपन कर ही चुके हैं, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा इफ ए और बी, इफ वन ऑफ द ए और बी, है ना, वन ऑफ ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स, इफ वन ऑफ ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन ए बी और बी ए इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0 एंड बी ए इक्वल टू 0, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं बोलता हूं, इफ ए और बी, इफ वन ऑफ ए और बी इज null matrix, then AB equal to 0 and BA equal to 0, but converse is not true, ठीक है ना भाई, converse is not true। यहां तक की बात होगी। अब पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ, स्टार लगाइएगा। आईआईटी का फेवरेट इलाका, मेंस का फेवरेट इलाका, दोनों का फेवरेट है। यहां तक तो बोर्ड यहां से एक कदम आगे बढ़कर के बहुत रेयर ट्रिक है जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है, बहुत कॉमनली यूज होती है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, इफ ए एंड बी both are, if A and B both are non-singular matrix, if A and B both are non-singular matrix, sorry गलत बोल रहा हूं, non-null matrix, if A and B both are non-null matrix and AB equal to 0, non-null है मतलब कोई भी 0 नहीं है उनमें, and AB equal to 0, then one of the A or B has to be, then one of the A or B has to be singular, has to be singular। अब यहां करके बात चालू होती है उस बच्चे से जिसने कल परसों शायद एक जगह कहीं नॉन सिंगुलर वर्ड पढ़ा है, याद आया आपको? सिंगुलर का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं पूरी प्रॉपर्टी दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना भाई। ये कहानी का बहुत काम किया, आईटी और मेंस दोनों में बहुत बार पूछी जा रही है, ठीक है ना, और हमको भी नहीं पता था। ये तो जब 2-3 बार क्वेश्चन आया ना, तब हमको पता करना पड़ गया कि कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये क्वेश्चन कैसे हो गया। माने हम सॉल्व कर लेते थे, सॉल्व ऐसे कर लेते थे क्योंकि ना मैट्रिक्स में बहुत रिदम है। रिदम क्या है, जैसे बिना बताए बच्चा है ना आपस में ऐड कर लेता है, सोचो बच्चा आराम से ऐड कर लेता है, आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेता है, आराम से 2 की मल्टीप्लाई कर लेता है, तो बस बताने की देर है, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई कर लेता है, फिर वो ऐड भी कर लेता है, कॉमन भी ले लेता है, तो इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिक है। और जैसे मैंने ये लिखा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ गया सबको कि हाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मैंने वो भेद की बात बोल दी या कुछ, तो रिदम से क्या हम क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेते थे मेंस के, लेकिन है ना जस्टिफाई नहीं कर पाते थे। मैं आपको दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बकायदा बताऊंगा अभी की, अभी जस्ट इसके बाद भी ट्राई करूंगा, अगर होगा जाएगा तो पॉसिबल, ठीक है। कि देखो हो गया क्वेश्चन तो हो गया, बट उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया वो हमको सर्च करना पड़ गया, तब हमारे को पता चला कि अच्छा ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है।
क्या कि अगर बाय द वे ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है और उसके बावजूद ए भी 0 आ रहा है, तो ये बात पक्की है कि दोनों की दोनों, हाँ तो वो दोनों की दोनों लिख दो आप, कि दोनों के दोनों माने बोथ ऑफ देम, मैंने क्या लिखा है होगा, वन ऑफ देम नहीं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर, बोथ ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर। इसका मतलब आगे लिखना बोथ ऑफ देम हैज